हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। पीआरटी का एग्जाम होने वाला है 15 मार्च को और 15 मार्च तक आपको क्या करना है इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपको काफी हेल्प करेगा इन आखिरी दिनों में आखिर क्या करें। प्रारंभ करें, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, छोटी मोटी चीजें तो सबने बता दी होंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, आखिरी दिनों में अपने आप को कैसे सही रखें मैं भी बताऊंगा। लेकिन मैं खास आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच से कुछ बताऊंगा, वो आप थोड़ी सी बात समझ लें। देखिए, एक पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। किसका पेपर हुआ था? ये पीआरटी का पेपर हुआ था। और उसी के मद्देनजर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और आपको किन सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना। 14 दिसंबर 2023 के अगर पेपर को देखें तो आपको कुछ पता चलता है ऐसे कि 120 का जीएस होता है और उसी में जो मैथ था वो 17 नंबर का आया था। साइंस 18 नंबर की आई थी। ज्योग्राफी और पर्यावरण मिलकर 24 नंबर के आए थे और करंट अफेयर्स 16 नंबर की आई थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी इतिहास 15 नंबर का था। पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी 8 नंबर की आई थी। जीए जनरल अवेयरनेस जिसकी हम बात करते हैं वो 4 नंबर की आई थी। बिहार जी के मात्र 3 नंबर की आई थी, याद रखना। और रीजनिंग 16 नंबर की आई थी। आप सब लोगों को पता है कि इस समय पर आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। मॉक टेस्ट तो आप जरूर दिया करें और मॉक टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है नहीं? और मॉक टेस्ट से आप ये पता कर सकते हो कि आप कौन से सेक्शन को कम कर पा रहे हो। मोटा मोटा यही रहेगा। आप सोच लीजिए, मैथ में हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है जनरल करंट अफेयर्स के थोड़े से क्वेश्चन 14-15 हो जाए 18 हो जाए, लेकिन इसमें कोई ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। अब जब आप पेपर दे रहे हो तो क्या आपने कभी अंदाजा किया कि आप किस सेक्शन से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं? आप मैथ के कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं बताइए। अगर मैथ और रीजनिंग के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो 16-16 32 यानी 33 नंबर ये आपको ऐसे हैं जिन्हें आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पे मैथ और रीजनिंग आती है तो क्या उसको बार बार चीजों की नहीं, एक बार मैथ आ गया सो आ गया, रीजनिंग आ गई सो आ गई। और रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आती है पीआरटी की, ये बात आपको ध्यान रखना। मैं पेपर दिखाऊंगा उससे भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ज्योग्राफी और पर्यावरण पे क्या आपने ध्यान दिया? अगर आप ज्योग्राफी और पर्यावरण से कम क्वेश्चन कर पा रहे हो, मान लो हर बार टेस्ट दे रहे हो और यहां पर मात्र 10 क्वेश्चन ही बना पा रहे हो, तो फिर ये समय है अभी आपके पास। आपका शुक्रवार को पेपर होना है, अभी सोमवार मंगल बुध बृहस्पति इतना समय है, तो आप क्या करें, ज्योग्राफी को थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, इसकी या तो मॉक टेस्ट लगा लें, मॉक टेस्ट न लगाएं तो इसकी मैराथन लगा लें। ज्योग्राफी की मैराथन लगाएं, इस समय पर भी टाइम है। और सबसे बड़ी चीज है कि बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं ना, सिविल सर्विस में जो पूछता है उसके लास्ट के 30 साल के या 20 साल के 10 साल के आपको जो भी प्रश्न मिल जाए उन प्रश्नों को कर डालो। ठीक है, और जहां जहां मैराथन दिखाई दे रही है, मेरी भी मैराथन आपको 3-3 मैराथन दिखाई देंगी पूरी ज्योग्राफी, जिसमें मैंने एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 9, 10 सबको करवाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल भी जाएगा, वहां से पढ़ लेना। सारे के सारे ज्योग्राफी के प्रश्न आप वहां से कर पाओगे। क्या आपके करंट अफेयर्स कितना बना पा रहे हो? पेपर देके देखिए करंट अफेयर्स कितना बना पा रहे हो। 16 नंबर की आई थी, हो सकता है 20 नंबर की आ जाए। तो करंट अफेयर्स कितना, 1 वर्ष की करंट अफेयर्स आपकी तैयार होनी चाहिए, 1 वर्ष की। स्पेशल पीआरटी वालों के लिए कह रहा हूं, ठीक है नहीं? क्योंकि पीआरटी में जो जीके जो जीएस का जो पोर्शन है ना वो बहुत बड़ा होता है। उसमें सब्जेक्ट कंसर्न का अलग प्रकार से देखा जाता है, लेकिन अगर 6 से 8 में पढ़ोगे तो वो अलग है। 6 से 8 के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज केवल पीआरटी ओरिएंटेडेड वीडियो बना रहा हूं जिनका एग्जाम है ना। तो आप देखिए, इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के 15 प्रश्न आए थे मात्र। अब यहां पे देखिए 15 प्रश्न आए हैं, तो अगर आप देखिए 15 में से अगर आप 7-8 ही बना पा रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा ये दुविधा की बात है। ज्यादा बनाओ, कम से कम 10-12 होने चाहिए। इस बार भी समय है। अब आप देख लीजिए, एक एक मैराथन जो आपने पूरी 7-7, 8-8 घंटे की मैराथन हो, 3-3 घंटे की मैराथन हो, या मैराथन से आप संपूर्ण चीजें कवर कर सकते हो, तो आप इन चीज की एक मैराथन जरूर ले लें। इंडियन नेशनल मूवमेंट की पूरी मैराथन ले लें। मैंने सब पे मैराथन बना रखी है।
ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको SST विदराज राणा टेलीग्राम पर उसको टैग कर दूंगा, वहां से देख लेना। इंडियन नेशनल मूवमेंट के 15 प्रश्न हैं। पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी कम थी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कम रहे, 8 नंबर हैं, ठीक है, और हो सकता है 10 से 12, यानी ये बहुत ज्यादा तो नहीं आएगी, 10-12 से ज्यादा ये ऊपर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो 12-13 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, तो देख लेना पॉलिटिकल साइंस। अब जनरल अवेयरनेस पर ज्यादा ध्यान न दें, केवल 4 ही प्रश्न पूछे गए थे और बिहार जीके से सिर्फ 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। लेकिन बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उन पर आपको विशेष रूप से जोर देना पड़ेगा, ये जरूरी है। मैं यही बता रहा था कि आपको पढ़ने से समय आपको याद क्या रखना है, ये मैंने पूरा की पूरा पेपर का अभी आपके लिए एक स्टडी किया था कि इस पेपर में क्या आया था। देखो यही तो आपका पेपर था, ये जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, सारे के सारे पेपर में मैंने बताया था कि कौन से प्रश्न कहां से आए हैं, किस सेक्शन से आए हैं, और आप उस चीज को तैयार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय है, ठीक है नहीं। इसी का मैंने पूरा की पूरा एनालिसिस यहां पर आपको दिखाया था, ये पूरा की पूरा जो एनालिसिस है। एक तो ये हो गया कि आप इन सब चीजों को देख लीजिए, ठीक है, कहां कम कर पा रहे हो वहां पे थोड़ा सा अभी फोकस दे दीजिए, 3-4 दिन का भी आपके पास समय है, वहां पर अपना फोकस इन अगर आप बताइए कि मैथ में अगर आप सही स्कोर कर पा रहे हो 10-12, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। रीजनिंग अगर आप सही स्कोर कर पा रहे हैं, यानी 10-12 कर पा रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। साइंस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, साइंस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। साइंस पे देखिए, और स्पेशल रूप से बायोलॉजी से यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, 24 प्रश्न पूछे गए थे ज्योग्राफी से, और सारे के सारे एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस के 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, बिहार स्टेट की जो बुक है वहां से प्रश्न ज्यादा आए। एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार स्टेट की जो बिहार की जो बुक आती है ना SCERT, वहां से भी प्रश्न आए, 6 से लेकर 10 तक की जो इतिहास की किताबें हैं, ठीक है नहीं। मैं आपको बता, पॉलिटिकल साइंस जनरल आई, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, थोड़ा सा सत्ता का विभाजन वगैरह पढ़ लिया है, लोकतंत्र है, संघात्मक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक समझ होना आपके पास बहुत जरूरी है। जनरल अवेयरनेस याद रखना, यहां पर इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। रीजनिंग पे देखना, इस पे भी देख लेना, अगर आप सही लगा पा रहे हो तो ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप बना पाओगे, सिंपल प्रश्न आएंगे तो बना लोगे। मैथ में अब तुम कुछ नया नहीं सीख सकते, जितना आप कर पा रहे हैं उस पर ध्यान दो, इन सारी चीजों पर ज्यादा आप फोकस करो, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करो, हो सकता है इस बार 20 नंबर की करंट अफेयर्स ही आपसे पूछ ले, ठीक है नहीं। इसके अलावा और क्या करना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस समय पर टाइम मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट, अब आपके पास समय के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करें, कि अभी मैंने आपको सारे टॉपिक कराए, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की अब सिर्फ आपके पास एक ही दिन का समय है, तो आप एक दिन में इंडियन नेशनल मूवमेंट को पूरा पढ़ डालें, आज से शुरू कर दें। जब वीडियो आप तक पहुंचे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपको एक दिन इंडियन नेशनल मूवमेंट को आज का देना है, ठीक है नहीं। दूसरा दिन आपको ज्योग्राफी का दे देना है, तो दूसरा दिन आप ज्योग्राफी का दे दो। तीसरा दिन अगर आपको देना है तो साइंस का तीसरा दिन दे दो। ये 3 दिन आपको देने हैं, इन तीनों चीजों को। बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, एक संडे, ठीक है, जैसे एक आज का दिन हो गया, एक कल का दिन, एक परसों का, सोमवार मंगल बुध, ठीक है। फिर आपको जो बृहस्पति का जो दिन होगा वो होलिस्टिक अप्रोच से देख लेना, ठीक है। जो जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना उसमें, और ये भी पूरा पूरा दिन देने की जरूरत क्या, आधा आधा दिन दे दो, आधे आधी बाकी चीजों को रिवाइज कर लो, वो जरूरी है। तीसरा क्या है, तीसरी बात यह है कि अपने माइंड पर थोड़ा सा काम करो, अपने माइंड पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। फोकस ये करो, इस समय पर तुम्हारी धड़कनें बढ़ रही होंगी, निश्चित रूप से बढ़ रही होंगी, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आप पढ़ते जा रहे होगे, पीछे का भूलते जा रहे होगे। 100% है, सबके साथ ऐसा होता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तुम 10 साल पढ़ोगे तो भी तुम्हारे साथ होगा, लेकिन आप अपने आप पर ठंडा दिमाग से पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जा रहे हो, पीछे की याद ही मत करो। आगे जब पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक पर, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो पूरी फोकस से उसी को पढ़ो, आप पीछे भूलने दो, क्योंकि एग्जाम में वो सारी कुछ रिवाइज होगा, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। इसलिए बार बार ये ना देखें यार पिछला तुम्हें भूल गया, पिछला तुम्हें भूल गया, ऐसा ना सोचें, ठीक है नहीं। ये है तीसरा क्या है, माइंड को रिलैक्स करें, लगातार ना पढ़ें,
4-5 घंटे के पढ़ने के बाद या 3 घंटे के पढ़ने के बाद 20 मिनट का हेड डाउन करें, आंख बंद करके थोड़ा सा मेज पर रख के, ठीक है, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉयमेंट करें, ठीक है, डांस कर लें, नाच लें, गाना गा लें, अच्छे अच्छे लोगों से बात कर लें, जहां पर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है उनसे बात करके, उनसे बात कर लें। जरूरी है इस समय पर अपने मन को तंदुरुस्त रखना जरूरी है, दिमाग को तंदुरुस्त रखना जरूरी है। खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में पेट खराब हो जाता है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले अपनी स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखो, कहीं पेट ना खराब हो जाए, कहीं बुखार ना हो जाए, इसलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह से अवॉइड करो। बहुत ज्यादा गर्म चीजें ना खाओ, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ। अपने शरीर को अच्छा रखो, क्योंकि हेल्दी शरीर होगा तभी हेल्दी माइंड काम करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इन अंतिम दिनों में ये बहुत खास चीजें हैं, ठीक है नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे ना, या एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, वहां पर कंटिन्यूसली बता रहा हूं, किताबों का कीड़ा ना बने। आप जाओ और 2 घंटे पहले किताबें रख दो, अलग रख दो, और केवल सबसे बातें करो, हंसी खुशी की बात करो, और दिल की धड़कनों को बस कम वो करते रहो, एक दूसरे से बात करके थोड़ा सा इधर उधर अपने ध्यान को बांटे रखो। एग्जाम हॉल में जाओ, पानी पानी पी के जाओ, टॉयलेट वॉयलेट करके जाओ, वॉशरूम वगैरह करके, कि आपको फिर इतने समय में उठना ना पड़े एक बार भी, ठीक है। अच्छे से मुंह को धो के जाओ। एक बात और याद रखना जो खास है, वो खास क्या है, वो खास ये है कि जिस समय आपका एग्जाम है, अभी क्या आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, अभी दिन है ना, तो जिस टाइम आपका एग्जाम है उस समय पर एक मॉक टेस्ट रोज लगाएं। इन सभी दिनों पर टेस्ट लगाएं, ठीक है। अगर आपका 9:30 बजे से पेपर है तो 9:30 बजे से लेकर अपना जो 2.5 घंटे का जो पेपर होगा उस समय पर मॉक टेस्ट लगाएं। अगर 2:30 बजे से आपका पेपर है तो फिर आप उस समय पर मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है नहीं। और टेक्स्ट बुक का आपने वो पास नहीं रखा होगा, उससे मॉक टेस्ट लगा लें, उससे अच्छा कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ाता हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन रियल में टेक्स्ट बुक से अच्छे अगर आपको टेस्ट की बात करोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतने ऑथेंटिक और सारे हैं, कोई भी आप टेस्ट लगाओ, एक ही टेस्ट ही लगाओ, ज्यादा टेस्ट लगाने की अब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। तो यही सारी चीजें बस आप ध्यान रखो। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई भी चीज दिक्कत हो रही है, पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप सीधे सीधे मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है नहीं। इस समय पर कुछ भी, कोई भी चीज की जरूरत है, आप मुझसे कॉल करें, बात करें, ठीक है। मैं आपके लिए तैयार हूं, एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। ओके, तो चलिए मस्ती से, बढ़िया मन से थोड़ा सा एक बार मुस्करा दो, मुस्करा के कमेंट लिख दो, हाँ सर, ठीक है। या बस अपने आप पे लिखो, ठीक है। ये लिखो ऑल इज वेल लिख दो, या कमेंट में, या लिख दो हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक शायरी लिखी थी, चल हो निडर हो जा अटल, है तेरा ये कर्तव्य पथ, हुंकार भर हुंकार भर हुंकार भर। ये धरा ये आसमां, ये पवन ये चक्रवात, चाहे हो कोई भी खंड, रुकना नहीं तू मृत्यु तक। चल हो निडर हो जा अटल, हाँ है तेरा ये कर्तव्य पथ, हुंकार भर हुंकार भर हुंकार भर। धन्यवाद।